नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस क्लास के अंदर। और ये जो टॉपिक इसमें आपको आज इस क्लास में कराऊंगा, प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक पहली बार फर्स्ट टाइम आरपीएससी ने अपने इस फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी के सिलेबस में ऐड किया है। ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, तो छोटा एक क्लास का टॉपिक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो इस बार फिक्स बनेगा, क्योंकि उन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम ऐड किया, तो एक क्वेश्चन यहाँ से इस बार बनना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन एक, तो इस क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इस टॉपिक को आरपीएससी इसमें ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या उन्हें जरूरत लगी कि इस टॉपिक को फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ऐड करना पड़ा। क्योंकि इस टॉपिक को ऐड करने से पहले जो फ्लावर का जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है, वो हम हमेशा उसके मॉर्फोलॉजी लेवल पे पढ़ते थे, फ्लावर स्ट्रक्चर तक पढ़ते थे। लेकिन इस बार जब सिलेबस इसका डिजाइन कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि हम जैसे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हम एनिमल का रिप्रोडक्शन हम उसके जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी हमें प्लांट का उसका जो सेक्स डिटरमाइनेशन है, उसका जो रिप्रोडक्शन है, वो हमें फ्लावर के करेक्टर तक, उसकी मॉर्फोलॉजी तक नहीं रह के उसकी जेनेटिक तथा मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी पढ़ना चाहिए। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि हम एक भारत जो हमारा इंडिया जो हमारा कंट्री है, वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। और उसके अंदर भी हम राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम हमारी जो इकोनॉमी का सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के अंदर या प्लांट ब्रीडिंग, मैं अगर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बोलूँ, तो वहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल प्ले करता है। अब उसका रीज़न है कि इस टॉपिक को यहाँ पे क्यों ऐड किया है। अब आप पहले मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि इस टॉपिक को यहाँ ऐड करने का कारण क्या है। जैसे ये हमारे पास एक कोई खेत है, और एक हमारे पास दूसरा और खेत है, और एक खेत ये हमारे पास है। हमारे पास दो खेत है। अब इन दो फील्ड के अंदर आप मार्केट के अंदर गए, आपको पपीते की खेती करनी है। आप मार्केट में गए और आप वहां से आपने दुकानदार को बोला कि मुझे 1 केजी पपीते की सीड दो, क्योंकि आपको पपीते की खेती करनी है। और मान के चलो इस 1 केजी सीड के अंदर लगभग 100 सीड आते हैं। कितने आते हैं? पपीते के 100 सीड आते हैं। और आप इन 100 बीज को लेके आए और आपने इन 100 बीज को अपने खेत के अंदर बो दिया। इन 100 बीज को आपने अपने खेत के अंदर बो दिया। ये 100 बीज थे जिसको आपने अपने खेत के अंदर बो दिया है। अब जब ये प्लांट ग्रो करेगा, इसके ऊपर फ्लावर आएंगे। ये 100 के 100 पौधे हैं, इन 100 के ऊपर फ्लावर आएंगे। जब इनके ऊपर फ्रूट बनने का टाइम आया, जब इस प्लांट के पपीते के प्लांट पे फ्रूट बनने का टाइम आया, तब ये देखा गया कि इसमें जो 50% जो पपीते के पौधे थे, उनके ऊपर तो फ्रूट बने हैं ना। इनमें से 50% पपीते के पौधे के ऊपर फ्रूट बने हैं, लेकिन 50% जो पपीते के पौधे थे, उनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं बना है। फिर ये क्यों नहीं बना है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो पपीते का प्लांट होता है, एक डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट के अंदर जो पपीते में जो हमेशा जो फ्लोर बनते हैं, सॉरी जो फ्रूट बनते हैं, फ्रूट हमेशा जो बनते हैं वो आपके फीमेल प्लांट के ऊपर बनेंगे। कहाँ बनेंगे? हमेशा फीमेल प्लांट के ऊपर बनेंगे। इसका मतलब इस किसान को तो लॉस हो गया ना। उसने 100 पौधे बोए थे, इस उम्मीद से बोए थे कि 100 पौधे, उन सभी के ऊपर पपीते का ये अपने पपीता लगेगा, फ्रूट लगेगा। लेकिन यहाँ पर केवल 50% पौधों के ऊपर ही फ्रूट बना है। अब अगर इस किसान को ये नॉलेज होता कि ये पपीता एक डायोसियस प्लांट है, और यहाँ पर मैं अगर 100 किलो सीड बोऊंगा, अगर मैं उस सीड को, ये मुझे पहले से अगर मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि वो मैं कौन सी मुझे डायोसियस सीड लेके आने या मोनोसियस है, तो यहाँ पर इस किसान को ये 50% की खेती में लॉस हो गया है। इसलिए ये टॉपिक ऐड किया गया है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करें। ये हमारी तो क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर भी टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने दूसरी चीज ये देखी होगी कि जैसे हम सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपने ये चीज नोट की होगी कि जो हमारा खेत होता है, उस खेत के अंदर जो मैक्सिमम जो क्रॉप अपन करते हैं, आप लोग जो खेती करते हो, हम भी खेती करते हैं, उस खेती के अंदर आपके खेत के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फसल बोई हुई है, आप देखना वो कौन सी है। तो 90% जो क्रॉप होती है, जो हमारे राजस्थान में होती है या इंडिया के अंदर, वो हमेशा मोनोसियस होती है। उसका रीजन क्या है? तो मोनोसियस क्रॉप होने का रीजन ये होता है कि उसमें प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो एक साथ होते हैं। तो वहां पर मेल प्लांट पॉलिनेशन के लिए दूसरा प्लांट बोने की जरूरत नहीं होती है।
तो वहां पर किसान को फायदा होता है। तो इसलिए हमारे खेतों के अंदर मैक्सिमम जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती है, मोनोइसियस क्रॉप होती है। उसका कारण था कि मतलब अब जैसे अभी आपने देखा कि इस पपीते के प्लांट के अंदर जो कि डायोसियस प्लांट है, वहां आपने देखा कि पॉलिनेशन के लिए आपको उसके साथ में दूसरा पौधा भी उगाना पड़ता है, मेल प्लांट अलग से। तो वहां पे हमारी एनर्जी भी खर्च होती है, हमारी टाइम ड्यूरेशन भी खराब होता है, उस किसान का पानी भी वहां पे खराब हुआ है। लेकिन मोनोसियस के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं, तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन भी खराब नहीं होता है, वहां पे एनर्जी भी मतलब उसकी मतलब सेव होती है। तो यहाँ पर मोनोसियस प्लांट के अंदर किसान को इकोनॉमिकली रूप से उसको फायदा होता है। इसलिए इस अर्थ के ऊपर, या मैं ऐसे बोलूं कि जो क्रॉप होती है उस क्रॉप के अंदर जो मैक्सिमम प्लांट होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। अब देखो पहले हम इस टॉपिक का बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इसको आगे डिटेल लेवल पे लेके जाएंगे। एक बात मैं और बता देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है, जो नोट्स की पीडीएफ होगी, वो जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर जयपाल सिंह करके, और दूसरा जो हमारा आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड, आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस क्लास का बेसिक बनाते हैं। इस अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट है, इस अर्थ पे जितने भी प्लांट है, उन प्लांट को आप दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। उन प्लांट को आप दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। मैं उसमें से एक कैटेगरी को बोलूंगा बाईसेक्सुअल प्लांट, बाईसेक्सुअल प्लांट, और नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो हमारी हो जाएगी यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो बाईसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, मैं आपको इसका साइंटिफिक जो डेफिनेशन वो भी बताऊंगा, इसके बाद में भी अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं एक अपनी देसी जो डेफिनेशन होती है वो भी बता दूंगा, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो बाईसेक्सुअल प्लांट का मतलब ये है, जैसे ये एक कोई प्लांट है, ये इस प्लांट के ऊपर बड़ा प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये इसका फ्लावर लगा हुआ है, ये इसका फ्लावर है। अब अगर इस फ्लावर के अंदर ये इसका मेल फ्लावर है, सॉरी ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो कहने का मतलब एक ही मतलब सेम प्लांट के अंदर, उस एक सेम फ्लावर के अंदर फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में लगे हुए हैं, इसको हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल प्लांट। क्या बोलेंगे इसको हम? बाईसेक्सुअल प्लांट। और एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ था, इस बाईसेक्सुअल को हम दूसरा नाम दे सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट। क्या नाम दे सकते हैं इसको हम? हर्मेफ्रोडाइट। तो हर्मेफ्रोडाइट भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको हम हर्मेफ्रोडाइट और बाईसेक्सुअल का मतलब एक ही होता है। अब इसके एग्जांपल जैसे आते हैं, आप हिबिस्कस देखते हो, मस्टर्ड देखते हो, ये एग्जांपल हो गया बाईसेक्सुअल का। अब उसके बाद अगला आता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं इसमें दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट कैटेगरी आती है जिसका नाम है मोनोइसियस, मोनोइसियस का नाम है मोनोइसियस। और सेकंड जो आती है इसको हम बोलेंगे डायोइसियस। क्या बोलेंगे? डायोइसियस। तो हमारे पास दो कैटेगरी हो गई यूनिसेक्सुअल में, मोनोइसियस और डायोइसियस। अब देखो मोनो का मतलब क्या है? मोनो यानी एक, ईसियस यानी होता है धारण करने वाला, तो यहाँ धारण करने वाला एक है। डाई यानी दो, ईसियस मतलब वापिस से धारण करने वाला, तो धारण करने वाला दो है। अब मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ, डेफिनेशन आपको पता है। जैसे ये कोई एक प्लांट है, जैसे ये एक कोई प्लांट है, ये इस प्लांट के ऊपर इसका फ्लावर लगा हुआ है, ये इस प्लांट पे इसका फ्लावर लगा हुआ है, और ये इधर इसका दूसरा और फ्लावर लगा है। डायोसियस सॉरी मोनोइसियस फ्लावर हम उस प्लांट को बोलेंगे, मोनोइसियस प्लांट हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर जो जिस फ्लो सॉरी मोनोइसियस हम उसको बोलेंगे जिस प्लांट के अंदर एक फ्लावर मतलब सेम प्लांट के ऊपर एक फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन हो और दूसरे में लगा हुआ हो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, उसको हम बोलेंगे डायोसियस। तो यहां जैसे मैंने इसको बोल दिया, ये इसका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ये इसका हो गया है मेल सेक्स ऑर्गन, और ये इसका आपके हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर देखो अब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर बाईसेक्सुअल और मोनोसिस एक ही बात है। नहीं, आप इसको कनेक्ट करिए वहां पर जहां अपन लोग पढ़ते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, वहां दो टर्म आती है पॉलिनेशन के अंदर, ऑटोगेमी और गाइटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी का मतलब होता है जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। दूसरा आता है गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी का मतलब होता है जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो।
तो मोनोइसियस का मतलब होगा जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लोवर के अंदर हो लेकिन प्लांट एक ही हो। यहाँ पर प्लांट एक होगा, यहाँ पर भी प्लांट एक है, यहाँ फ्लोवर एक होगा, यहाँ पर फ्लोवर अलग अलग होंगे। और डायोसियस का मतलब आपको पता ही है, जब फीमेल प्लांट अलग हो और मेल प्लांट अलग हो, इसको हम बोलते हैं डायोसियस। इसके एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे मेज आता है इसके अंदर, ये कुकुम्बर आता है इधर, जैसे विलो आएगा। आप अपन आगे नोट्स के अंदर इसके एग्जाम्पल भी साथ में देखेंगे। अब देखो, फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आई है मोनोइसियस क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है, तो मैं लोकल आपको बता रहा हूँ ऐसे सिंपल ट्रिक के रूप में। अगर वाइफ और हस्बैंड एक ही रूम के अंदर एक ही बेड के ऊपर साथ में हो, मतलब अगर वो दोनों एक ही बेड के ऊपर बैठे हैं, या कोई मतलब वाइफ हस्बैंड एक ही बेड पे बैठे हैं एक ही रूम के अंदर, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अगर वाइफ हस्बैंड एक ही रूम के अंदर अलग अलग बेड के ऊपर बैठे हैं, उसको बोलेंगे मोनोइसियस। और उसके बाद अगर वाइफ हस्बैंड अलग अलग रूम के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर प्लांट सेम है दोनों के अंदर, दोनों में रूम सेम है, यहाँ फ्लोवर एक ही है, बेड एक ही है, यहाँ फ्लोवर दो अलग अलग है, तो यहाँ पर बेड दो अलग अलग होंगे। उसके बाद अगला हो जाएगा, यहाँ पर प्लांट अलग अलग है, तो यहाँ रूम भी अलग अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप कभी भी यहाँ से नहीं भूलोगे कि ये अपने बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोइसियस क्या होता है और डायोसियस क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन रखे हैं, ये सब पीवाईक्यू है। ये एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू में ही पूछ रखा है, ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछ रखा है कि हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। यहाँ तक आया समझ में? अब अपन चलेंगे सीधे नोट्स के ऊपर। इसमें समझने वाली है, तो मैं अपन ऐसे लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा, तो अपन सीधा नोट्स पे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एकदम क्लीन दिख रहा होगा। तो हमारी हेडिंग है सेक्स डिटरमाइनेशन इन प्लांट। सेक्स डिटरमाइनेशन इन प्लांट। तो देखो, हमने इस प्लांट को हमने कैटेगराइज किया है दो ग्रुप के अंदर, बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल को हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लोवर, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस, मस्टर्ड और पी। एग्जाम्पल याद रहे तो ठीक है, बाकी याद रह जाएंगे अगर एक दो बार पढ़ोगे तो। उसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। जब यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात आती है, जब यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात आती है, तो ये दो कैटेगरी में मोनोइसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट होता है। मोनोइसियस का मतलब क्या है? मोनोइसियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट के ऊपर, मतलब दोनों फूल एक ही प्लांट के ऊपर, और यहाँ पर मेल फ्लावर और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आ गई है, टर्म अच्छे से। अब ये इसके एग्जाम्पल है, ये मोनोइसियस के एग्जाम्पल है, जैसे मेज है, कुकुम्बर है, स्क्वाश है, ये जैसे डेट पाम जिसको हम खजूर को बोलते हैं, उसके बाद ये विलो हो जाएगा और ये पॉपुलस हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल है। फिर दे रखा है, ये एक बार किसी एग्जाम का पीवाईक्यू है। ये एग्जाम में मैं जहां जहां पीवाईक्यू लिख रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं, वो राजस्थान में भी पूछ रखे हैं या वो कहीं किसी और बाहर अदर स्टेट में पूछ रखे हैं। सबसे पहले जो सेक्स डिटरमाइनेशन की जो जो अध्ययन किया गया था, स्टडी की गई थी, वो आपके की गई थी मेलेंड्रियम एल्बम के अंदर। ये एग्जाम के अंदर पूछ रखा है, तो ये आपका पीवाईक्यू है। तो सबसे पहले सेक्स डिटरमाइनेशन की स्टडी कहाँ की गई थी? मेलेंड्रियम एल्बम के अंदर की गई थी। और इसके अंदर जिस प्रकार से एनिमल के अंदर सेक्स का डिटरमिनेशन होता है, जैसे एनिमल में XX फीमेल होती है और XY मेल होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्रोमोसोम लेवल के ऊपर सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। उसके बाद आगे दे रखा है इसके अंदर सेक्स डिटरमाइनेशन मैकेनिज्म फर्स्ट टाइम स्टडी। तो जो सेक्स डिटरमाइनेशन का जो स्टडी की गई थी वो तो आपकी की गई थी मेलेंड्रियम एल्बम के अंदर। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। इसकी जो मैकेनिज्म की स्टडी की थी, जो मैकेनिज्म की स्टडी की गई थी, वो आपकी की गई थी कोकिनिया इंडिका के अंदर। ये आपके नारियल का प्लांट होता है, उसका बॉटनिकल नेम है कोकिनिया इंडिकम। फिर आगे आता है इसमें, फिर इसमें ये दे रखा है कि कौन से ब्रायोफाइटा के अंदर, कौन से ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले, इसमें अगला दे रखा है कि मतलब कौन से ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले सेक्स डिटरमाइनेशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में जो एमपी के अंदर होता है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस क्वेश्चन के पूछने का लेवल ये था, वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि एक्स वाई क्रोमोसोम टाइप की एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज सबसे पहले किस ब्रायोफाइटा के अंदर हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पिरोकार्पस जो ब्रायोफाइटा होता है, अब मुझे आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर स्पिरोकार्पस की क्लास क्या है। आपने अगर ब्रायोफाइटा पढ़ा अच्छे से तो स्पिरोकार्पस एक ब्रायोफाइटा है। तो अगर पूछे ना कि कौन से ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले की, ध्यान रखना स्पिरोकार्पस ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म का अध्ययन किया था। अब ध्यान रखना ये देखो ये ब्रायोफाइटा की बात हो रही है, अपन ने जो अभी पीछे पढ़ा था कॉक्सिनिया इंडिका वो एंजियोस्पर्म है। फिर अगला दे रखा है, नेक्स्ट लाइन है कि सेक्स डिटरमाइनेशन की डिस्कवरी किसने की थी, प्लांट के अंदर। तो ध्यान रखना ये डिस्कवरी करने वाले थे CE एलन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले प्लांट में इसकी डिस्कवरी की थी। तो एलन से ध्यान रखना, इस एलन ने प्लांट के अंदर सेक्स डिटरमाइनेशन की स्टडी की थी। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड सेक्स क्रोमोसोम इन बग्स, मतलब बग के अंदर सबसे पहले किसने किया था, तो ये CE मैकलैंड करके साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट, क्योंकि हम प्लांट सेक्स डिटरमिनेशन है। अब ये आपने पढ़ा होगा इक्विसिटम जो टेरिडोफाइटा होता है। अगर आप इक्विसिटम के प्लांट को ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब ये लाइन ये कह रही है कि अगर इक्विसिटम के प्लांट को अनुकूलतम परिस्थितियों के अंदर अगर उगाया जाए, ग्रो कराया जाए, तो वो प्लांट जो होता है वो फीमेल प्लांट बनाता है। क्या बनाता है, वो फीमेल प्लांट बनेगा। और अगर इक्विसिटम को प्रतिकूल वातावरण के अंदर एडवर्स कंडीशन में ग्रो कराया जाए तो वो क्या बनाता है, वो मेल प्लांट बनेगा। इसका मतलब इक्विसिटम के ऊपर इकोलॉजी का फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। आप इक्विसिटम को अगर ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रो कराओगे तब तो वो फीमेल बनाएगा, और जब उसको आप एडवर्स कंडीशन में कराओगे तब वो मेल बनाएगा। तो ये थी हमारे नॉर्मल इंफॉर्मेशन सेक्स डिटरमाइनेशन के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मोनोइसियस प्लांट के अंदर सेक्स का डिटरमाइनेशन कैसे होता है। अब आपको पहले से पता है कि सर मोनोइसियस क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, मतलब जिसके अंदर फ्लोवर अलग अलग है लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर है, वो मोनोइसियस है। कहने का मतलब वाइफ हस्बैंड अलग अलग बेड के ऊपर है लेकिन एक ही रूम के अंदर है। अब देखो अगला, सेक्स डिटरमिनेशन इज मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट में सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है अपन ये देखेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि सेक्स डिटरमाइनेशन रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फ्लोवर। ये लाइन हमें ये कह रही है, ये स्टेटमेंट ये बताना चाहता है, और ये एग्जाम में आ सकती है कि मोनोइसियस प्लांट के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, जो सेक्स का डिटरमाइनेशन होता है, वो पूरे प्लांट के ऊपर रेगुलेट नहीं होता, वो केवल उस फ्लोवर के ऊपर डिसाइड करता है कि उस फ्लोवर को मेल बनाना है या फीमेल बनाना है। अब देखो अपन यहाँ आगे देखेंगे कि मतलब तो इसको वापस समझना, जैसे ये कोई प्लांट है, अब इस प्लांट के ऊपर फ्लावर लगेगा, एक फ्लावर ये लगा एक ये लगा, तो इन दोनों फ्लावर में से किस फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और किसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, ये डिसाइड करेगा इस फूल की फिजियोलॉजी के ऊपर। ये जो फ्लावर है इसकी फिजियोलॉजी पे डिसाइड करेगा कि इसको क्या बनाना है। जब हम डायोसियस पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे कि डायोसियस प्लांट के अंदर पूरे इंटायर प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्लांट को मेल सेक्स ऑर्गन बनाना है या फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाना है। आप सोचिए कि डायोसिस प्लांट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि पूरे प्लांट पर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या फीमेल होगा या मेल होगा। लेकिन जब मोनोइसिस की बात आती है तो एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग, लेकिन प्लांट एक होगा। इसका मतलब मोनोइसिस के अंदर जब लिंग का निर्धारण होता है तो वो उसके फ्लावर के लेवल पे होगा, न कि एंटायर प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो ये कैसे करता है अपन ये देखेंगे इसमें। तो इसका जो इसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है जेनेटिक कंट्रोल। तो मोनोइसिस प्लांट में जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है डिसाइड करने में, तो इसमें ले रखा है, इसमें जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक जीन आता है जिसका नाम है TS1 एंड TS2 जीन, इसको याद रखना। मोनोइसिस प्लांट के अंदर टसेल सीड जीन, इसका नाम क्या है, टी का हो जाएगा टसेल, इसका हो जाएगा सीड। तो TS1 एंड TS2 ये दोनों जीन जो होते हैं वो जेनेटिक, ये जीन कंट्रोल करते हैं कि प्लांट को फीमेल बनना है, उस फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करना है या फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करना है।
अब देखो ये कैसे करेंगे अपन, ये देखेंगे अब अपनी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब इधर देखो आप, हमने कौन से जीन बताए थे, जीन का नाम था TS1 एंड TS2। अब इस लाइन को देखो आप, अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो वो जो फ्लोवर है, जैसे मैं डायग्राम बताता हूं, ये कोई एक प्लांट है, ये इसका ऊपर फ्लोवर लगा हुआ है और इधर से ये इसका दूसरा फ्लोवर लगा हुआ है। अब आपको पता है कि प्लांट क्या होता है, यूकेरियोट होता है और ये मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब इसके अंदर कई सारी सेल है, इसके अंदर ये मल्टी मतलब एक से अधिक कोशिकाएं होती है, यहाँ भी कोशिकाएं, यहाँ भी। ये मल्टी सेलुलर प्लांट है, एक से अधिक इसमें सेल पाई जाती है। अब देखो इसने क्या लिखा है कि हमने पहले पढ़ रखा है कि TS1 एंड TS2 जीन जो होंगे वो काम करेंगे इसके अंदर। अब देखो लाइन क्या कह रही है हमारी, ये लाइन ये कह रही है, जैसे मैंने माना कि इस सेल के अंदर TS1 एंड TS2 जीन है और यहां पर भी TS1 एंड TS2 जीन है, तो TS1 TS2 सेल प्लांट की एवरी सेल में पाया जाएगा। अब जो सेल फ्लोवर के अंदर पाई जा रही है, अगर उस सेल के जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो हमने ये माना कि यहां पर जो सेल पाई जा रही है, यहां पर जो सेल पाई जा रही है, ये जो सेल है ये हमारा TS जीन है ना, ये फ्लोवर ए है, इधर हमारा ये हो जाएगा फ्लोवर बी। इस फ्लोवर के अंदर जो सेल पाई जा रही है, उसकी सेल में जो जीन पाया जा रहा है उसमें अगर म्यूटेशन हो गया, अगर इस फ्लोवर की सेल की जीन में म्यूटेशन हो गया, तो ये जो फ्लोवर है ये क्या बनाएगा आगे चल के, ये बनेगा फीमेल फ्लोवर बनेगा। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट है, अगर ये जीन नॉर्मल रहती है तो हम ये मानते हैं कि इस फ्लोवर के अंदर जो जीन पाई जा रही है, सॉरी इस फ्लोवर के अंदर जो सेल पाई जा रही है, उस सेल में जो ये जीन पाई जा रही है TS1 TS2, ये जीन एकदम नॉर्मल है। तो जब ये जीन नॉर्मल होती है तो ये फ्लोवर आगे चल के बनाएगा आपके मेल फ्लोवर बनाएगा। आया समझ में TS1 और TS2 क्या है? तो ये था आपके TS1 एंड TS2 के बारे में। तो देखो ये लिखा हुआ है, अगर TS1 एंड TS2 में म्यूटेशन हो जाए तो ये फीमेल फ्लोवर बनाएगी। क्या बनाएगी? ये फीमेल फ्लोवर बनाएगी। और अगर ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहती है तो ये क्या बनाएगी? उस प्लांट के अंदर मेल फ्लोवर बनेंगे। तो ये हमारा था जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है मोनोसियस प्लांट में मेल और फीमेल का। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा, या हार्मोन लेवल के ऊपर रेगुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ देखो दो प्रकार के हार्मोन काम आते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लांट फिजियोलॉजी के हार्मोन के साथ में रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको आप अच्छे से समझना। यहाँ पर दो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एक होता है इथाइलिन हार्मोन, दूसरा होता है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एक है इथाइलिन, एक है जिब्रेलिन हार्मोन। अगर उस प्लांट की उस फ्लोवर की सेल के अंदर, ये जैसे कोई प्लांट है, ये इसका फ्लोवर है, वापस इधर ये इसका फ्लोवर लगा हुआ है, हमें पता है कि मोनोइसियस में मेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लोवर पे होगा, फीमेल अलग पे होगा। अगर इस फ्लोवर के अंदर इथाइलिन हार्मोन ज्यादा हो जाए जिब्रेलिन की तुलना में, तो ये बनाएगा फीमेल फ्लोवर बनाएगा। अगर इस फ्लोवर के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन ज्यादा हो जाए इथाइलिन की तुलना में, तो ये बनाएगा मेल हार्मोन बनाएगा, तो ये बनाएगा मेल फ्लोवर। तो ये फ्लोवर आगे चल के मेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला आगे चल के फीमेल फ्लोवर बना देगा। अभी भी आपको याद नहीं रहे तो देखना कि ई के बाद क्या आता है ABCD में, भाई जैसे अपन बढ़ते हैं तो F आता है, तो इथाइलिन हार्मोन प्रमोट करता है फीमेल फ्लोवर को। G का मतलब गर्ल्स, M का मतलब मेल, मेल जाता है गर्ल्स के पास में, गर्ल्स जाती है मेल के पास में। तो जब जिब्रेलिन ज्यादा होता है तो मेल फ्लोवर ज्यादा बनेगा। आया समझ में? तो गुड मॉर्निंग से देख लेना कि गुड मॉर्निंग, ऐसे भी। बाकी आप इसको ऐसे देखना, ये थोड़ा याद रहेगा ज़्यादा, क्योंकि जिन कॉन्सेप्ट में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो हमें याद भी ज़्यादा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। मेल हमेशा अट्रैक्ट होते हैं गर्ल्स की ओर और गर्ल्स होती है मेल्स की ओर। इसलिए जब जिब्रेलिन ज़्यादा होगा प्लांट के फ्लोवर के अंदर तो वो फ्लोवर मेल फ्लोवर बनाएगा, और जब इथाइलिन ज़्यादा होगा किसी प्लांट के अंदर तो वो आगे चल के क्या बनाएगा? फीमेल फ्लोवर बनाएगा। तो ये एग्जाम्पल है इसका, कुकुमिस सेटाइवस, जो आप खीरा खाते हो सलाद के रूप में, जिसको हम कुकुम्बर बोलते हैं, तो इसका बॉटनिकल नेम है खीरे का कुकुमिस सेटाइवस। तो खीरे के अंदर इस प्रकार से ये होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है
फिर नेक्स्ट है, ये देखो मोनोइसिस में हमने फर्स्ट पढ़ा है जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है, उसके बाद हमने पढ़ा हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोवर की पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्लोवर की पोजीशन का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखिए आप, फ्लोवर की पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे ये कोई प्लांट है हमारा, ये कोई मोनोइसिस प्लांट है, इसमें एक फ्लोवर यहाँ टॉप पे लगा हुआ है, एक यहाँ नीचे लगा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि फ्लोवर पोजीशन, अगर वो फ्लोवर जो होता है टॉप पे लगता है, अगर वो फ्लोवर प्लांट के टॉप पे लगता है तो वो फ्लोवर आपके हो जाएगा फीमेल फ्लोवर, सॉरी वो हो जाएगा आपके मेल फ्लोवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपके मेल फ्लोवर है। ये कैसा फ्लोवर हो जाएगा, मेल फ्लोवर। तो जो फ्लोवर टॉप के ऊपर लगता है वो मेल फ्लोवर होता है, और जो फ्लोवर नीचे लगता है, लोअर साइड लगता है, ये आपके हो जाएगा फीमेल। ये हो जाएगा फीमेल। आया समझ में। तो इसको ऐसे याद करना, मेल की हाइट जो होती है अमूमन या मैक्सिमम, वो मतलब मेल की जो हाइट होती है वो अमूमन फीमेल से ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, मेल फ्लोवर ऊपर लगेंगे, फीमेल फ्लोवर ज़्यादा लगेंगे। इसका प्लांट को फायदा भी है, बायोलॉजी में हर किसी लाइन के पीछे या हर किसी कॉन्सेप्ट के पीछे कारण होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब मेल फ्लोवर ऊपर लगता है, फीमेल फ्लोवर नीचे लगता है, तो यहाँ से पॉलिनेशन उड़ के, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ से हवा में उड़ के, या अगर पोलन ग्रेन ज़्यादा भारी है तो वो इजी वे के अंदर जब वो नीचे गिरेंगे तो सीधे फीमेल फ्लोवर के ऊपर गिरेंगे। तो ये पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक लाइन भी ऐड की साथ में। तो आप देखिए मैंने यहाँ नीचे लाइन ऐड की है, ये मतलब फैसिलिटेट करते हैं पॉलिनेशन को। कैसे करेंगे, इफिशिएंट डिस्पर्सल ऑफ पोलन फ्रॉम मेल टू फीमेल फ्लोवर, मतलब ये इसमें हेल्प करते हैं मेल से फीमेल के अंदर पोलन ग्रेन का इफिशिएंट डिस्पर्सल हो। ये आपका था मोनोइसियस के अंदर सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है, हमने ये देखा। तो मोनोइसियस में सेक्स का डिटरमिनेशन हमने देख लिया। तो मैं एक बार वापस बता देता हूं, हमने जब मोनोइसियस का सेक्स का डिटरमिनेशन पढ़ा है तो इसमें हमने ये देखा है कि तो हमने जब मोनोइसियस के अंदर सेक्स का डिटरमिनेशन पढ़ा है, मोनोइसियस, तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार देखे हैं। फर्स्ट हमने इसमें देखा है, एक हमने देखा इसमें जेनेटिक कंट्रोल, कि जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है। उसके बाद दूसरा हमने देखा था हार्मोनल कंट्रोल, इसके अंदर कैसा होता है, मतलब किस प्रकार से होता है। और लास्ट हमने जेनेटिक कंट्रोल हमने देख लिया, हार्मोनल देख लिया, और लास्ट हमने देखा इसमें फ्लोवर की जो पोजीशन होती है, फ्लोवर की पोजीशन के आधार पर भी कैसा होता है, तो हमने ये इसमें देख लिया। अब हम देखेंगे कि डायोसियस प्लांट के अंदर किस प्रकार से, डायोसियस प्लांट में सेक्स डिटरमाइनेशन कैसे होता है, ये देखेंगे हम। अब देखो हेडिंग है हमारी सेक्स डिटरमाइनेशन इन डायोसियस प्लांट। क्या हेडिंग है, सेक्स डिटरमाइनेशन इन डायोसियस प्लांट। तो सेक्स डिटरमाइनेशन कंट्रोल एट द लेवल ऑफ एंटायर प्लांट। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम मोनोइसियस प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर जो सेक्स का कंट्रोल होता है वो उस फ्लोवर लेवल के ऊपर होता है मोनोइसियस के अंदर। लेकिन जब डायोसियस की बात आती है तो यहाँ पर जो उसका सेक्स डिटरमिनेशन होगा वो पूरे इंटायर प्लांट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरे प्लांट को एक ही, या तो उसको मेल प्लांट बनना है या उसको फीमेल प्लांट बनना है, इसलिए पूरे प्लांट के लेवल पे होता है। मोनोइसियस के ऊपर वो एक इंडिविजुअल फ्लोवर के ऊपर होता है। अब नेक्स्ट इसने लिख रखा है कंट्रोल बाय सेक्स क्रोमोसोम। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पर मोनोइसियस के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो इसके सेक्स डिटरमाइनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे जैसे हमने मोनोइसियस में पढ़ा था, देखो यहाँ मैंने एक लाइन लिख रखी है कि डायोसियस प्लांट के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स डिटरमाइनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी कि जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है, जीन लेवल के ऊपर डायोसियस प्लांट में कंट्रोल कैसे होता है, हम ये देखेंगे जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है। वहां हमने क्या देखा था मोनोइसियस के अंदर, मोनोइसियस में हमने ये देखा था वहां पर मोनोसिस प्लांट के अंदर हमने 2 जीन देखे थे, TS1 एंड TS2 जीन, वो सेक्स का डिटरमिनेशन कर रहे थे। अब हम डायोसियस की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से एनिमल के अंदर होता है सेम उसी प्रकार से डायोसियस होता है मेल के अंदर। यहाँ पर XY बनाएगा मेल फ्लोवर और जो XX होगा वो बनाएगा आपके फीमेल फ्लोवर। तो जिस टाइप से एनिमल के अंदर होता है ठीक वैसे ही इसमें होता है।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर 2 जीन पाई जाती है, वो इसका कंट्रोल करती है। अब मैं जीन के बारे में नेक्स्ट अपन इसमें आगे देखेंगे। अब अगर वो जीन प्रेजेंट है, अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट जीन होती है, वो जीन कौन सी अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अगर वो जीन प्रेजेंट है तो प्लांट आपका हो जाएगा मेल प्लांट, और अगर वो जीन एब्सेंट है तो वो हो जाएगा आपके फीमेल फ्लावर या फीमेल प्लांट का निर्माण करेगा। आपने देखा होगा जब एनिमल पढ़ते हैं वहां हम लोग ये पढ़ते हैं कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक, हम जब एनिमल के अंदर हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ते हैं वहां हम लोग ये पढ़ते हैं कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर SYR जीन रीजन पाया जाता है। SYR जीन रीजन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर। सेक्स लिंक शायद SRY है, मैं भूल रहा हूं। हम लोग वहां पढ़ते हैं कि इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन पाया जाता है। ये जो SRY जीन होता है इस जीन के कारण मेल आता है, मतलब मेल बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेक्स रीजन वाई क्रोमोसोम। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल के अंदर वाई क्रोमोसोम के ऊपर। लेकिन जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर भी ऐसे जीन पाए जाते हैं, वो हम आगे इसमें देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें ये विलो सेलिक स्पीसीज, इसका मेरे हिसाब से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर। दूसरा आपके आता है पॉपुलस, मतलब पॉपुलस स्पीसीज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वापिस हमने अभी जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में ये देखा कि जो सेक्स का जो डिटरमिनेशन होता है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट 2 जीन के कारण होता है। अब वो 2 जीन कौन सी है? देखो तो ये ध्यान रखना, वाई क्रोमोसोम के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट जीन पाई जाती है, जिसमें से एक जीन का नाम है SOF जीन, सॉफ्ट जीन, और दूसरी जीन का नाम है GRLFL जीन, GRFL जीन। अब इसमें जो सॉफ्ट जीन होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सप्रेसर ऑफ फेमिनाइजेशन, मतलब फीमेलनेस को, फीमेल फ्लावर को बनने से ये रोकता है, इसको सप्रेस करता है, उसको इनहिबिट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है जिब्रेलिन रेगुलेटेड फ्लोरिंग लोकस, मतलब यहाँ जिब्रेलिन को रेगुलेट करने वाली जीन काम करती है। अब आप मुझे ये बताओ, जब जो SOF जीन है ये तो फ्लावर को इनहिबिट कर रही है कि फीमेल फ्लावर नहीं बनना चाहिए। अब मुझे बताओ जो जिब्रेलिन जीन है वो किसको प्रमोट कर रही थी मोनोइसियस के अंदर? जी से मैंने बताया था गर्ल्स, वो मैन, मतलब मैन की ओर होती है, तो या गुड मॉर्निंग, तो जी के साथ में M आ रहा था, इसका मतलब ये मेलनेस को बढ़ाती है, ये मेल फ्लावर को प्रमोट करती है। तो जब ये दोनों जीन आपस में मिलेगी, जब ये दोनों जीन आपस में रिएक्ट करेगी, तो ये जीन तो फ्लावर, फीमेल फ्लावर को दबा रही है कि फीमेल फ्लावर प्लांट में नहीं बनने चाहिए, और ये जीन मेल फ्लावर को प्रमोट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्लांट बनेगा ये जीन इंड्यूस मेल फ्लोरिंग एंड इनहिबिट फीमेल फ्लोरिंग। आया समझ में? तो मोनोइसियस के अंदर आपको 2 जीन याद रखनी है, TS1 एंड TS2, और जब डायोसियस की बात आएगी तब SOF जीन और GRFL जीन, ये दोनों जीन पाई जाती है वाई क्रोमोसोम के ऊपर। फिर अगला आता है हार्मोनल रेगुलेशन। ये सेम बात है, जैसे वहां हो रहा था उस प्रकार सेम जैसे मोनोइसियस में हो रहा था वैसे के वैसे वहां होता है। वहां हमने पढ़ा था मोनोइसियस के अंदर इथाइलिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इथाइलिन E के बाद F आता है, तो इथाइलिन हार्मोन फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, और जिब्रेलिन हार्मोन गुड मॉर्निंग जी के साथ में M आता है, तो वो मेल फ्लावर को बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पर भी हार्मोन रोल प्ले करते हैं। एक तो हार्मोन आपके रोल प्ले करेगा जिब्रेलिन हार्मोन, दूसरा आपके करेगा साइटोकाइनिन। वहां पर था इथाइलिन जिब्रेलिन के साथ में। अब देखो ये क्या कह रहा है, डेट पाम, मतलब ये खजूर का बॉटनिकल नेम है फोइनिस डेक्टिलीफेरा। अगर खजूर के प्लांट के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और साइटोकाइनिन की कम है, तो इसका मतलब ये मेल फ्लावर बनेगा। मैंने आपको पहले कहा था गुड जी के साथ में हमेशा M आएगा, गुड मॉर्निंग आएगा। और अगर उस प्लांट के अंदर जिब्रेलिन की कंसंट्रेशन कम है और साइटोकाइनिन की ज्यादा है तो फीमेल फ्लावर बनेगा। वहां पे इथाइलिन काम कर रहा था, यहाँ पे काम करेगा जिब्रेलिन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर किसी प्लांट के अंदर जिब्रेलिन ज्यादा है, अगर किसी प्लांट के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, तो इसका मतलब ये तो आपके बनाएगा मेल फ्लावर बनाएगा या मेल प्लांट बनेगा। और अगर उसके अंदर
जिब्रेलिन की कंसंट्रेशन कम है और साइटोकाइनिन ज़्यादा है, तो ये आपके बनाएगा फीमेल बनाएगा। आया समझ में। और अगर मोनोइसियस प्लांट होता तो यहाँ पे हम लिखते इथाइलिन लिखते, तो इथाइलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती। तो उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपकी हो गया कि मोनोइसियस के अंदर कैसे होता है, डायोसिस में कैसे होता है। हमने देखो मोनोइसियस में हमने देखा जेनेटिक लेवल, हमने डायोसिस में भी देखा जीन लेवल के ऊपर। हमने मोनोइसिस में देखा हमने हार्मोन कंट्रोल कैसे करते हैं, हमने डायोसिस में भी देखा हार्मोन कंट्रोल कैसे करते हैं। और हमने वहां पे देखा था फ्लोर की पोजीशन इफेक्ट कर रही थी मोनोइसियस के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट क्या कुछ पड़ता है अपने सेक्स के डिटरमाइनेशन के ऊपर। कि जैसे अपन लोग एनिमल में पढ़ते हैं कि वहां पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है कि वो सेक्स का डिटरमाइनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर भी एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ते हैं कि सेक्स का डिटरमाइनेशन कैसे होगा, मतलब पर्यावरण का भी इफेक्ट पड़ता है सेक्स डिटरमाइनेशन के अंदर। अब देखते हैं हम इसको। ये कह रहा है कि मोनो मतलब इस लाइन का मतलब है कि मोनोइसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट दोनों प्लांट के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है सेक्स डिटरमाइनेशन के अंदर। अब उसमें सबसे पहला जो आता है वो आपके आता है फोटो पीरियड, मतलब लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, या मैं इसको बोल सकता हूँ डे एंड नाइट की ड्यूरेशन क्या है, उसका भी प्लांट के लिंग निर्धारण के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसमें हम देखेंगे, जैसे हम देख रहे हैं मोनोइसियस प्लांट, हम क्या देख रहे हैं मोनोइसियस प्लांट। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि एनवायरमेंट इफेक्ट जो होता है, हमने कहा कि मोनोइसियस और डायोसियस पे एक मतलब सेम टाइप से पड़ता है। कैसे पड़ता है अपन अब समझेंगे। अब आता है पहला हमारा फर्स्ट आता है मोनोइसियस प्लांट। देखो अगर लॉन्ग डे है, अगर उस प्लांट को लॉन्ग डे मिलता है तो उस प्लांट के अंदर क्या प्रमोट होगा, तो वो प्लांट पॉसिबल है कि वो प्लांट मेल फ्लोर बन जाए। और अगर शॉर्ट डे है, अगर प्लांट को लाइट कम मिलती है तो वो प्लांट क्या बनाएगा आपके फीमेल फ्लोर बनाएगा। इसका एग्जाम्पल ये आपके वापिस ये आ गया कुकुम्बर आ गया। डायोसियस के अंदर भी जो इफेक्ट मोनोइसियस पे पड़ता है फोटो पीरियड का, वो सेम का सेम डायोसियस पे पड़ता है। डायोसियस में भी अगर लॉन्ग डे है तो आपके मेल फ्लोर बनेगा, और अगर शॉर्ट डे है तो उसमें क्या बन जाएगा आपके वो फीमेल फ्लोर बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब एनवायरनमेंट का इफेक्ट दोनों पे सेम पड़ता है, क्योंकि ये उसके कुछ जीन लेवल को चेंज नहीं कर सकता भाई, एनवायरनमेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मोनोइसियस और डायोसियस पर मैक्सिमम इफेक्ट दोनों पे सेम पड़ेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये इसका एग्जाम्पल है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, जिसको हम पालक बोलते हैं। ऊपर वाले का एग्जाम्पल था मोनोइसियस के अंदर एग्जाम्पल था हमारा खीरा था कुकुम्बर, यहाँ है पालक, ऊपर था खीरा। अब देखो अगला पॉइंट आता है टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेम इफेक्ट ऑन बोथ प्लांट, मतलब जैसे फोटो पीरियड का इफेक्ट मोनोइसियस और डायोसियस पे इक्वल पड़ रहा था, वैसे के वैसे यहाँ पर भी ये सेम पड़ेगा। तो मोनोइसियस एंड डायोसियस प्लांट अगर टेम्परेचर हाई है तो मेल प्लांट बनेगा। इसको आप याद ऐसे करो, लड़के धूप में ज्यादा घूम सकते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, गर्ल्स जो होती है फीमेल होती है वो लो टेम्परेचर में ज्यादा धूप में नहीं रहती है, तो जो इसी फीमेल फ्लोर बनाएगी, फीमेल फ्लोर का डेवलपमेंट करेंगी। लड़के लॉन्ग डे के अंदर बाहर उनको लाइट ज्यादा चाहिए, तो मतलब ये मेल फ्लोर बनते हैं, वो ज्यादा धूप में घूमते हैं। और फीमेल दिन में बाहर कम निकलती है, ये शॉर्ट डे, तो ये फीमेल फ्लोर। आपको आया समझ में ये। फिर देखो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब पोषण का प्लांट के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है, ये भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब देखो इसमें एक बार किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ PYQ है कि प्लांट के सेक्स डिटरमाइनेशन के अंदर लिंग निर्धारण के अंदर मुख्य रूप से कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आया समझ में। तो प्लांट के लिंग निर्धारण के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कौन सा करता है, नाइट्रोजन करता है। अब देखो मोनोइसियस प्लांट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन है, मतलब उसमें पोषण खनिज लवण की मात्रा ज्यादा है, तो वो फीमेल फ्लोवर बनेंगे।
क्योंकि फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जहाँ पर न्यूट्रिएंट पोषण ज़्यादा होगा तो वो फीमेल फ्लोर बनेगा, क्योंकि फीमेल को रिप्रोडक्शन करना है, फीमेल प्लांट को आगे जाकर उसको ओवरी बनानी है, एग बनानी है, एम्ब्रियो बनाना है, जाइगोट बनाना है, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए। और अगर वो पुअर कंडीशन है तो फिर पुअर में मेल बेचारा है, ये मेल बना देगा। अगर खाना कम है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ अगर पोषण कम है तो फिर मेल बना देगा, वो जो प्लांट है वो मेल प्लांट बन जाएगा। और अगर वहाँ पर खाना ज़्यादा है तो फिर वो प्लांट फीमेल प्लांट बन जाएगा। फिर ये था मोनोइसियस के अंदर। अब यहाँ आता है डायोसियस प्लांट के अंदर। जब हम डायोसियस की बात करते हैं तो डायोसियस प्लांट में, हाँ, अब जब हम डायोसियस प्लांट की बात करते हैं तो डायोसियस, एक मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर है ना, जैसे ये दोनों बनेंगे क्योंकि हम मोनोइसियस की बात कर रहे हैं ना। तो मोनोइसियस के अंदर अब जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट है। अगर इस प्लांट के अंदर यहाँ पर अगर न्यूट्रिएंट यानी मतलब नाइट्रोजन या पोषण की मात्रा अधिक है तो इस प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे लेकिन मेल फ्लावर कम बनेंगे। आया समझ में? क्योंकि हम डायोसियस की बात कर रहे हैं। अगर इस प्लांट के एनवायरनमेंट के अंदर पोषण ज्यादा है, न्यूट्रिएंट अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, तो इस प्लांट के ऊपर फीमेल के फ्लावर ज्यादा बनेंगे, मेल के फ्लावर कम बनेंगे। और अगर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम है या प्लांट के चारों ओर पोषण की मात्रा कम है तो फिर यहाँ पर मेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे और फीमेल फ्लावर कम बनेंगे। आया समझ में आपको ये पॉइंट? अब नेक्स्ट हमारी बात आती है डायोसियस प्लांट के बारे में। अब हम देखते हैं कि डायोसियस प्लांट में क्या होता है। डायोसियस प्लांट में अब देखो ये चीज वापस इंपॉर्टेंट है। जितना साइंटिस्ट ने काम मोनोइसियस प्लांट के ऊपर किया है इतना काम अभी तक डायोसियस प्लांट पे नहीं हुआ, क्योंकि मोनोइसियस प्लांट क्रॉप के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसके ऊपर काम ज्यादा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि डायोसियस प्लांट में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को एंड हेल्थ को प्रभावित करते हैं। मतलब उसकी जो ओवरऑल जो वेगर होता है उसको वो इफेक्ट करता है। प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा, वो कितना हेल्दी होगा, कितना वो रिप्रोडक्शन किस स्पीड से करेगा, वो कितने सीड बनाएगा, मतलब प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को इफेक्ट करेगा डायोसियस प्लांट के अंदर एनवायरनमेंट, मतलब उसके न्यूट्रिएंट। लेकिन मोनोइसियस प्लांट की बात आएगी तो वहां पर वो केवल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में ही रोल प्ले करते हैं। फिर दिया हुआ है कि मोनोइसियस प्लांट की तुलना में डायोसियस प्लांट की मैकेनिज्म को साइंटिस्ट ने कम समझा अभी तक। आया समझ में? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मोनोइसियस प्लांट इंपॉर्टेंट होता है हमारी क्रॉप के लिए। उसके बाद में, हाँ, अब हमारा ये टॉपिक पूरा होने वाला है, हम इसके लास्ट पे आ गए हैं। फिर अगला है जेनिक सेक्स डिटरमाइनेशन। जेनिक सेक्स डिटरमाइनेशन, इसको आप अच्छे से समझना। यहां से आप थोड़ा माइंड लगाना, मैं इसमें आपको थोड़ी केमिस्ट्री भी इसमें साथ में, सॉरी जेनेटिक्स अगर आपने पढ़ रखी है तो वो भी आपकी यहाँ साथ में ऐड होगी। अगर आपने जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप मुझे यहाँ इनके आंसर देना। अब देखो थ्योरी का नाम क्या है, जेनिक सेक्स डिटरमाइनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब प्लांट का सेक्स डिटरमाइनेशन क्रोमोसोम लेवल पर नहीं होकर, क्रोमोसोम से नहीं होकर बल्कि जीन के एलील से होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनिक सेक्स थ्योरी। आया समझ में? तो जेनिक सेक्स थ्योरी क्या है? जब प्लांट के अंदर सेक्स का डिटरमाइनेशन क्रोमोसोम से नहीं होकर जीन के एलील लेवल पे होता है उसको बोलेंगे जेनिक सेक्स थ्योरी। अब देखो इंपॉर्टेंट जीन इसमें कौन सा है, तो एक जीन आता है जिसका नाम है एम जीन। आया समझ में? ये जो एम जीन होता है इसके अंदर 3 एलील पाए जाते हैं। इसका मतलब जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना मल्टीपल एलील, इसका मतलब जो एम जीन होता है ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। जेनेटिक्स के अंदर जैसे क्या आता है, जैसे एबीयू ब्लड ग्रुप आता है, वहां पर वो भी इसका एग्जाम्पल है ना मल्टीपल एलीलिज्म का। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक जीन के 2 से अधिक एलील होना। इसका एग्जाम्पल है केरिए का पपाया, मतलब ये पपीते का पौधा, और दूसरा होता है विटिस, ये अंगूर। आप ये है अंगूर, ये है पपीता। तो इसके 3 एलील है। एक एलील होता है स्मॉल एम, इसको हम बोलेंगे अप्रभावी रिसेसिव होता है। एक होता है कैपिटल M1, ये होता है डोमिनेंट एलील है। दूसरा है कैपिटल M2, ये भी है डोमिनेंट एलील है। अब आपको यहाँ पे लगानी है जेनेटिक्स।
आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर अगर पॉसिबल जीनोटाइप के नंबर निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n कोष्टक n+1/2 होता है। तो यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे हमें पता है कि यहाँ n बराबर 3 है, हमारे पास 3 एलील है, तो ये हो गया 3 3+1/2। इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास आएंगे 6। कितने आएंगे? 6 आएगा। अब देखो आप, अब ये हम इस जीनोटाइप की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये जब ये आपस में जीन जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे, जैसे अपने आपने पढ़ा होगा जीनोटाइप अपने जेनेटिक्स के अंदर, तो वहां पे रिजल्ट ये आता है। जब ये दोनों ये जीन के दो एलील आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो अगर ये दोनों स्मॉल m साथ में आएंगे तो जो प्लांट बनेगा वो बनेगा आपके फीमेल प्लांट बनेगा। आया समझ में? जब कैपिटल M1 और स्मॉल m साथ में आएगा तो मेल प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि ये जो M1 ये डोमिनेट था, ये इस रिसेसिव को दबा देता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लो लग रहा है? इसका मतलब यहाँ पे लो लग रहा है डोमिनेंट का, लो ऑफ डोमिनेंट लग रहा है। मेंडल का जो प्रथम कंक्लूजन था लो ऑफ डोमिनेंट, यहाँ पे लग रहा है प्रभाविता का नियम लग रहा है। अब देखो ये क्या है, जब कैपिटल M2 स्मॉल m दोनों साथ में होते हैं तो ऐसा प्लांट जो बनेगा वो प्लांट बनेगा आपके बाइसेक्सुअल, या इसको हम हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। अब आपके मन में यहाँ भी क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये भी डोमिनेट था ना? तो याद करो आपके कोडोमिनेंस को। यहाँ पे नियम लागू हो रहा है सहप्रभाविता का। यहाँ पर इस M2 एलील से जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन भी काम कर रही है, साथ में इस जो स्मॉल m है जो रिसेसिव एलील है, यहाँ से जो प्रोटीन बन रही है, दोनों प्रोटीन आपस में मिलकर फिर ये फिनोटाइप आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो आपके कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता का रूल लग रहा है। क्या लग रहा है? कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का रूल, कोडोमिनेंस, इसको हम बोलते हैं सहप्रभाविता। आया समझ में? इसको हम सहप्रभाविता बोलते हैं। तो यहाँ पर लग रहा है प्रभाविता का नियम, लो ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे लग रही है कोडोमिनेंस, मतलब दोनों रिसेसिव एलील्स और डोमिनेंट एलील दोनों अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद ये दे रखा है, अगर दोनों डोमिनेंट ये एलील साथ में आए M1 M1, M1 M2 या M2 M2, तो वो पौधे के लिए ये दोनों घातक कंडीशन है। ये कैसी है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीथल, लिथेलिटी। तो वो प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसके साथ में ये टॉपिक अपना होता है कवर पूरा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सोल्व करेंगे इसके MCQ, मतलब इसमें किस किस प्रकार से MCQ आ सकते हैं। मुझे इसके साथ में आपको कराने थे लेकिन इसमें ऐड नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके MCQ के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इससे बार क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उम्मीद ये है कि इससे बार क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी खूब है। अब आप इसके एग्जाम्पल रटने मत बैठना, आप कॉन्सेप्ट को देखना, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी ये मतलब वो नहीं चाहता कि मेरा क्वेश्चन डिलीट हो, क्योंकि अगर वो एग्जामिनर एग्जाम्पल लेवल पे जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर प्लांट का अपना अलग अलग है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं सेक्स डिटरमाइनेशन के, मैंने आपको वो बताए हैं। अगली क्लास के अंदर हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये टॉपिक खूब है, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन बाकी बायोलॉजी की कोई लिमिट तो है नहीं, आप जैसे ये सॉरी प्लांट की कोई लिमिट तो है नहीं, प्लांट खूब अर्थ के ऊपर, तो अगर उसको पूछना ही है और आपसे गलत ही कराना है तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो मैं तो हमेशा यही मानता हूँ, अगर मुझे नहीं आता है तो किसी को नहीं आता। तो आप भी ये मानो, ये तब मानना होता है जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हो, उसके बाद में आप खुद को ये कह सकते हो कि अगर ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ तो बाकी किसी से नहीं होगा। इसलिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करना। दूसरी बात, इस टॉपिक की जो PDF है, ये जो PDF है ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अपना जो ग्रुप है, जैसे एक चैनल है जो अभी बना उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जयपाल सिंह करके, मैं उसके अंदर PDF डाल दूंगा। और दूसरा जो है आपके RPSC बायोलॉजी वर्ल्ड, उसके अंदर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से इसको देख के इस PDF का प्रिंट निकाल देना, फिर क्लास को देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। अब कल की क्लास में हम यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसके साथ में कल या परसों अपन एक बार ये भी मैं सेशन ले लूँगा कि अपन बायोलॉजी को किस प्रकार से इतना अच्छे करें कि मतलब हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए।
तो कल नहीं तो मतलब 2 दिन बाद में मैं एक सेशन रखूंगा, उसके अंदर अपन देखेंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल क्या क्या पढ़े। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी जितना मुझे लगता है, जो मैंने पढ़ा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से आप अपनी बायोलॉजी को ले, ताकि आप एग्जाम के अंदर उसमें अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। तो आज की क्लास के लिए आप सबको धन्यवाद, और आप इसको अच्छे से पढ़ो, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।